जय माँ दुर्गा शेरा वाली मैया की जय। सभी भक्तों, सभी माताओं बहनों, सभी देशवासियों, माँ दुर्गा भवानी, आज हम 12वां अध्याय का महत्व और कथा माँ दुर्गा सतपति पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। और माँ भगवती का द्वादशों का अध्यायों का पाठ सुनिए और इनका महिमा का वर्णन है। जो 12वां अध्याय में माँ दुर्गा भवानी का जिस प्रकार से वर्णन किया गया है, जो देवी चरित्रों के पाठ महत्व, देवी चरित्रों को पाठ का महत्व है। जो 12वां अध्याय माँ दुर्गा सतपति पाठ, जो माँ भवानी का, सब माताओं बहनों प्रणाम कर लीजिए। माँ भगवती का महिमा, माँ दुर्गा जी का पाठ, इन्हीं से हम लोग 9 दिन माँ भगवती का प्रणाम करते हैं और इनका आशीर्वाद। जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गा, जय शेरा वाली माँ, 9 रूप मैया की जय। हे माँ, भक्तों को सहारा करने वाले और कंस को वध करने वाले माता की जय। आपकी स्तुति की जय, आपको बार बार नमस्कार की जय। जय माँ दुर्गे भवानी, जय शक्तिशाली, जय चंडिके माँ, जय माँ भवानी। सब माँ भगवती का वर्णन करिए मित्रों, भक्तों, माताओं बहनों। जो सुनिए कथाओं को, संपूर्ण कथा सुनिए। माँ भगवती को कथा सुनने से सब संकट दूर हो जाते हैं, सब कोई जानते हैं, इसलिए कथाओं को सुनिए। 12वां अध्याय, द्वादशों अध्याय, देवी चरित्र के पाठ का महत्व। देवी चरित्र का जो पाठ हम लोग करते हैं, उनका महत्व जो 12 अध्यायों में बताया गया है, मैं बतलाता हूँ। मैं तीन नेत्र वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ, माँ देवी को ध्यान करता हूँ। उनके श्री अखंड की प्रभा, उनका श्री अखंडा को प्रभाव से हम माँ दुर्गा को नमस्कार करता हूँ। उनके श्री प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। हाथों में तलवार ढाल लिए हुए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जिन मुद्र धारण किए हुए हैं। उनका रूप अगिन माया है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। देवी बोली, देवताओं जो एकचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुति से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। हे माँ भगवती, स्तुति सुनिए माताओं बहनों, बाधाएं दूर कर दूंगा। जो मधु कैटव नाश महा, हे माँ भगवती, जय माँ भगवती। मधु कैटव नाश, महिषासुर का वध तथा शुभ निशुभ का संहार के प्रचंडा पाठ करे। शुभ निशुभ का पाठ करके इस पाठ का प्रारंभ करें। सारे प्रचंड का पाठ करें तथा अष्टमी, चतुर्थी और नवमी को भी जो एकत्रित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्मा का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित
आपत्तियों भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछक का कष्ट भी नहीं होगा। उसका प्रेमी जनों का कभी नहीं बिछोकता कष्ट भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजसों से, शस्त्रों से, आगे से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। परम कल्याण है मेरा महात्म। महाराजनित समस्त उपद्रव तथा आधामिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्मा का पाठ किया जाता है, उस स्थानों को मैं भी नहीं छोड़ती। भगवान देवी मैया उस स्थान को नहीं छोड़ते, किया जाता है जहाँ पाठ होते हैं, किया जाता है, स्थानों को कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा संविधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उससे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। सनातन काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्मा को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, ध्यान एवं पुत्र से संपात्र होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य मेरे दर्भुवत पाद से सुना कथा युद्ध से है। हे माँ भगवती, जय माँ दुर्गे शेरावाली माँ। मेरे इस महत्व, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथा तथा युद्ध में किए हुए मेरे प्रकर्म सुनने से मनुष्य निर्भर हो जाता है। अगर युद्ध करना है, इस प्रकार से आप माँ को याद कर लीजिए, युद्ध में आप जीत जाइएगा। कोई आपको युद्ध पराजित नहीं कर सकता है। युद्ध में किया हुआ मेरे प्रकर्म सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्मा का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याणमयी प्राप्ति होती है तथा उनका कुल अनादि रहता है। सर्वथा शांति, सर्वम बुरे सपने दिखाई देने पर तथा ग्रहण जहानित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ा शांत हो जाती है और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुखम प्रभु शुभम प्रभम परिवर्तन हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुआ बालकों के लिए यह महत्व शांति कारण है तथा मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता करवाने वाला होता है। यह महात्मा समस्त दुराचारित्रों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों को, भूतों और पिशाचों को नाश हो जाता है। मेरा यह सब महत्व मेरा समीप की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अध्र, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से,
होम कराने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने से आदि सेवा में कर्ष हो जाती है। माँ प्रसन्न होते हैं तथा हे माँ दुर्गे भवानी, तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म श्रवण करने पर पापों को हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विष के चरित्र युद्ध दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मा ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की है वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में, शून्य मार्ग में अथवा दानवर नल से घिरे जाने पर, निर्जन स्थानों में लुटेरों को दावों में पड़ जाने पर, या शत्रु से पकड़े जाने पर, अथवा जंगल में सिंह, बाघ या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध के स्थानों में ले जाने पर, अथवा महासागर में हे माँ भवानी, नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नावों को डगमगा होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर, अथवा देवनाश से पीड़ित होने पर कि बहुनाम सभी भयानक बांधकों के उपस्थित होने पर, जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरों और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुषों दूर भागते हैं। श्री जी कहते हैं, जो कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भागवती चंडिका सब देवताओं के देखते वहीं अंतधरण हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं को मारे जाने से निर्भय होकर पहले की ही भांति जग भयंकर उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले भयंकर अतुल प्रकर्मी देवशत्रु शुभ तथा महाबली निशुभ को युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोकों में चले आए। राजन, इस प्रकार भागवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वह इस विश्व को मोहित करती, वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करने वाली वह महाकाली ही इस मस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समस्त समय पर महामारी होती है और वे ही स्वयं अजम होती हुई भी दृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में
घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उत्पादृत प्रदान करती है और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाशक कारण होती है। जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गे शेरा वाली माँ। पुष्प धूप और गंधक आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराणे सर्वनिकी मंत्रवाणी कथा के अंतर्गत देवी महात्माया फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। इस प्रकार से 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री मार्कंडेय जी। जय माँ दुर्गे भवानी, जय शेरावाली माँ, जय चंडिके माँ, जय भगवती माँ।